प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। बच्चों पिछली क्लास में हमने साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है लाइट, और मैंने इसमें आपको बताया था कि हमने इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और रिफ्रैक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्शन को स्टार्ट किया था और रिफ्लेक्शन के अंदर मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर और साथ ही साथ में मैंने कुछ आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसे बनते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आज आगे चलते हो और मुझे आपको कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने हैं, जो कि सारे टर्म्स की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। एक दो टर्म्स जो रह गए वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आओ देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पोल। अब मैं इन सारे टर्म्स को आपको डायग्राम के साथ ही साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगा, डायग्राम बना के। ठीक है, सबसे पहले पोल। पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या? पोल। अब मैं यहाँ पे जरा डायग्राम बना देता हूँ। एक मिरर होता है ऐसा जिसका मुंह बाहर की तरफ निकला होता है। अगर इसको मैं अंदर से पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। और वही एक मिरर होता है ऐसा जिसको मैं बाहर की तरफ से पॉलिश कर दूं, तो ये होता है आपका कौन सा? कॉनकेव मिरर। अब देखो पोल कहाँ होता है? बोल रहा है कि मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का। तो ये जो मिड पॉइंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो मिड पॉइंट है ये होता है आपका पोल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट द स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट ऑफ। ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, मैंने आपको बताया था ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं भाई। एक अगर मैं स्फीयर बना दूं, इसको अगर मैं बीच में से काट दूंगा तो ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा कौन सा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब जाहिर सी बात है ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होता होगा, यहाँ पे सेंटर होता है, इसको मैंने सेंटर को नाम दे दिया सी। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग होकर यहाँ पे आ गए, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया यहाँ पे सी, ये रहा, और इसका मैंने मान लिया यहाँ पे सी, ये रहा। तो ये हो गया आपका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होती है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गई। देन हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पास होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये है वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में कितना डिफरेंस है? प्रिंसिपल एक्सिस पूरी आगे तक एक्सटेंड हो जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से इतनी डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, देन हमारा क्या? फोकस। फोकस क्या होता है? अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉल्स on the surface of a spherical mirror, they meet or appears to meet at a point। जरा यहाँ ध्यान देना, they meet और appears to meet at a point, इसका मतलब क्या हुआ अभी देखो, समझो आके। ये जो रेज है जो यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? ये जहाँ से जिस पॉइंट से निकलती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से निकलती हैं या मिलती हैं उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉनकेव मिरर के बाद। कॉन्वेक्स मिरर में क्या केस है? इसीलिए यहाँ पे लिखा दे मीट हो रहा है कहाँ पे? कॉनकेव मिरर में, और अपीयर्स टू मीट ऑन द सरफेस ये आपका आ जाएगा कहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये रिफ्लेक्शन होके, अब जाहिर सी बात है कि ये सरफेस है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये रे इस तरफ जाएगी, है ना कि मिल रही है, कहाँ रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जा रही है। अब देखो ये क्या है, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इस तरफ और इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा इस तरफ। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे फोकस। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इनको अगर छुपा लेता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रे निकल रही है वो यहीं से डाइवर्स हो रही है, यहीं से निकल रही है, यहीं से डाइवर्स हो रही है, यहीं से निकल रही है। ये जो रे है, ठीक है, ये वाली जो रे है वो यहीं से निकल रही है। ये हो गया आपका फोकस। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है जो कि है फोकल लेंथ। मैं आपको यही समझा देता हूँ। फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये थे आपके सारे टर्म्स। अब आप फोकल लेंथ की डेफिनेशन बड़े आराम से लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बड़े आराम से बना सकते हो। यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ये आप लिख सकते हो। और उसको हम और फोकल लेंथ को हम ध्यान रखना, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से। ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये होगी आपकी फोकल लेंथ।
बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो मुझे आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, मैं ज़रा यहाँ इसको साफ कर देता हूँ इन डेफिनेशंस को, ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। देखो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, जो होता है कि R इक्वल टू 2f। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कैपिटल C से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो, और फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो। तो ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के। और या फिर इसी को अगर मैं क्या कर दूं, इसको इस तरफ ले जाऊं तो f इक्वल टू आ जाएगा R/2, मतलब जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो हम आगे देखते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा रूल लिख दिया है इमेज फॉर्मेशन का, कि इमेज कैसे बनती है। आओ जरा मैं इसको आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। पहला रूल है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, ये हो गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, विल पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या बोल रहा है कि ये फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है, ये यहां से जो पास हो रही है कौन सा, ये फोकस वाला पॉइंट है आपका। और ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से ये आई और ये पास हो रही है, ये होगा आपका फोकस वाला पॉइंट, ठीक है। मतलब कहां से होगा, कॉनकेव मिरर के केस में क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रे पैरेलल आएंगी वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएंगी। वहीं कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या बोल रहा है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू, देखो क्या बोल रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये डायग्राम अभी पहले भी देख चुके हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। डाइवर्ज टू, अपीयर टू डाइवर्ज, ये हो गया आपका फोकस। ये ऐसा लगेगा, ये क्या हो रहा है, ये फोकस से ही क्या हो रही है, ये फोकस से ही डाइवर्स हो रही है, फोकस से ही पास हो रही है। इसका जो भी रे पैरेलल होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और वहीं क्या होगा, अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या लगेगा कि वो फोकस से ही क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। अब तो जो हमारा दूसरा रूल है वो कह रहा है, अरे पासिंग टू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, विल इमर्ज टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन दो बार हो गया, ठीक है। चलो, विल इमर्ज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये क्या कह रहा है, डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी रे फोकस से पास होगी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका फोकस बना दिया है और इसको क्या कराया, मैंने फोकस से पास कराया। बोल रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रे आई और ये हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे होगी आपकी और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड। ये यहाँ पे रख देता हूँ, इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि जो भी रे, ये रे आई, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये दिखा दिया इसको फोकस से। ये ऐसा दिखेगा कि क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ये हो गया। ये आपके थे फर्स्ट और सेकंड रूल। अब चलो आगे चलते हैं और थर्ड और फोर्थ रूल को समझते हैं। तो आओ बच्चों आप थर्ड और फोर्थ रूल देखते हैं। यहाँ मैंने थर्ड और फोर्थ रूल ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। थर्ड रूल कहता है अरे पासिंग थ्रू सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप चाहो पूरा लिख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको डायग्राम से समझते हैं हम। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, यहां से जो रे पास होगी, यहां से जो रे पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद
सेम डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। यहाँ से जो पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हो गया सी, ये आई और ये वापस गई। तो ये कह रहा था हमारा थर्ड रूल हो गया है। फोर्थ रूल वो बोल रहा है द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे कि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये वो रूल है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे आई ठीक, और यहाँ से ये आके ये चली गई। ये बोल रहा है कि ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कर रही है, ये बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये हो गया आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई और ये एंगल आर। ये क्या है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट रूल था। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो बेसिक सा लॉ था। तो बच्चों ये तो थे हमारे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये रूल हमें जानना जरूरी थे ताकि आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो ये रूल हमारे काम आएंगे समझने में कि इमेज कैसे बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा एक और ज़रूरी बात ये कि ये जो रूल है वो पेपर एग्जाम में लिखने के काम नहीं आते, बट ये हमें समझने में काम आते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है। और जो इमेज फॉर्मेशन है ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।